बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। ख्वाजा विकार साहब की मोहब्बतें, उनका हुक्म आपके बीच में हाजिर हूँ मैं। जगतियाल के बारे में हमेशा सुना करता था। टिपिकल साहब से एक मुशायरे में मुलाकात हुई तो जगतियाल को और जानने समझने का मौका मिला। पहली बार आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। मैं भी बहुत देर से अपना इस इंतजार में था कि मेरी भी बारी आए और मैं आपसे रूबरू हूँ। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब की मोहब्बतों का। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जिन चीज़ों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ, कोशिश करता हूँ कि उस तेवर से आपको रूबरू करवा सकूं। उधर जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी आप सबकी और शिरकत हो, आपकी दाद वाद मिले, आपकी तालियां वालियां बजें, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं, आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो इंशाल्लाह मैं कुछ बेहतर सुना सकूंगा। विकार साहब का और उनके साथी रेहान साहब का, ख्वाजा यूनुस साहब का बहुत शुक्रिया कि जद्दा में पिछले दिनों उनसे एक मुशायरे में मुलाकात हुई। ऐसे ही मैं दम्माम के मुशायरे में गया हुआ था, उन लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम रख लिया, वहां मुलाकात हुई और ऐसा रिश्ता जुड़ा कि अब उसे जिंदगी भर निभाना है। वो मुझे याद आता है जीवन रेड्डी साहब के एक बार एक चूहिया ने एक हाथी से शादी रचा ली। सुहागरात के दिन हाथी मर गया। चूहिया बैठ के रो रही थी, जंगल के सारे जानवर उसे चुप करा रहे थे। चूहिया थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। थक हार के सारे जानवरों ने चूहिया से कहा, ये बताओ क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके बिना रह नहीं सकती? तो चूहिया ने कहा कि प्यार वार तो छोड़ो, साथ सिर्फ एक रात का मिला, जिंदगी भर कब्र खोदने में बीत जाएगी। तो ख्वाजा विकार साहब से, यूनुस साहब से, रेहान साहब से कुछ ऐसा ही रिश्ता जुड़ा साहब कि अब इसे जिंदगी भर निभाने में बीत जाना है। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं। अशफाक साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पूरे तेलंगाना को, हैदराबाद को, पूरे आंध्रा को बिहार जीतने की मुबारकबाद देता हूँ। नफरतों की आंधियों को बिहार ने कहीं ना कहीं रोकने का काम किया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अता फरमाइए। दूध को चाय, दूध ने चाय को हरा डाला। थोड़ा सा आप सब और बेदार हो, मैं कोशिश करता हूं आपको पहुंचने की। दूध ने चाय को हरा डाला, दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, सच ने। बहुत शुक्रिया। नहीं, वो मोहब्बतें हैं, वो सब भी सिलसिला चलता रहेगा, ये सब भी जरूरी चीजें हैं, ऐसे चलती रहेंगी इंशाल्लाह। अभी चचा भी आएंगे और मैं तो बहुत देर से, देखिए बुजुर्ग आदमी है, आखिरी वक्त है, सारी ख्वाहिशें पूरी होने दीजिए, कुछ भी रोकिएगा मत साहब। जितनी बार वो चाहें उन्हें पूरी छूट है। अल्लाह करे वो बार। अच्छा अभी से आ रहे हैं क्या? मैं उनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। मैं पूरी दुनिया के मुशायरों में गया, लेकिन ये समझ लीजिए कि 24 कैरेट के आदमी है, इनको इंपोर्ट करके ले जाने का मन कर रहा है कि मतलब इन्हें ले जाया जाए। कमाल की छतरी है साहब, ऐसी छतरी है, इससे फूल बरसते हैं, वो अपने आप में बहुत अनूठी बात है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी छतरी को सलामत रखे। इनकी छतरी के न जाने कितनी चाचियां आई रही होंगी, पता नहीं। मैं सलाम बहुत शुक्रिया। इत्र भी है। हाँ, तस्वीर खींच लें। बहुत शुक्रिया। जी जी हो गई। अच्छा आपके चाचा हैं? शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, सच ने अन्याय को हरा डाला। चौथा मिसरा अगर मेरे तेवर का हो तो यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठे। दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित
ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। क्या कहने, वाह। भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया, आपका हुक्म है। मैं दोबारा पढ़ दूं, ऐसा चाह रहे हैं आप? जी जी जी, मैं फिर से पढ़ता हूं। दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। आपको याद होगा जीवन रेड्डी साहब 56 का जो आंकड़ा है साहब, वो बड़ी बातें करते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब उस आंकड़े की। अब जाके पूरा हुआ है। 3 दिल्ली में, 53 बिहार में, अब जाके 56 पूरे हुए हैं। इससे पहले 56 नहीं थे। सच ने अन्याय को हरा डाला, दूध ने चाय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। और 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब इसी तेवर के, कि लहरों ने कितना सर पटका, फिर भी साहिल हार गया, लहरों ने कितना सर पटका, फिर भी साहिल हार गया, हरियाणा के मासूमों से एक पत्थर दिल हार गया, हरियाणा के मासूमों से एक पत्थर दिल हार गया, जहां कभी अडवाणी का रथ रोक लिया था लालू ने, एक बार फिर उसी जगह अखलाक का कातिल हार गया, एक बार फिर उसी जगह अखलाक का कातिल हार गया, लहरों ने कितना सर पटका, फिर भी साहिल हार गया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं संजय कुमार जी, फारूक साहब। पिछले 10-12 साल में देश ने बड़े अजीब अजीब मंजर देखे। एक प्रधानमंत्री मिले थे, वो बोलते ही नहीं थे। दूसरे हैं चुप ही नहीं होते हैं। और बंदा जिस समय जहाज में सवार होता है, ऐसा लगता है ऐसे दूरबीन लेकर के बैठ रहा हो, ताकि ऊपर से देख सके कि दुनिया में कौन सा मुल्क बच गया है घूमने के लिए। इतनी शिद्दत के साथ वो साहब निकलते हैं। और मैं तो सोच रहा हूं कि जिस तादाद में वो दुनिया के तमाम मुल्कों का सफर कर रहे हैं, कुछ दिन में दुनिया के तमाम मुल्क खत्म हो जाएंगे, तब उनको घूमने के लिए कुछ नए मुल्क बसाने पड़ेंगे। इस शिद्दत के साथ वो निकले हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि ये बताओ सेक्रेटरी साहब कि अब किस देश का दौरा बचा है। तो सेक्रेटरी ने कहा कि साहब अब तो सिर्फ दिल का दौरा बचा है, अब कहां मुल्कों का दौरा बचा हुआ। बड़ा गजब का प्रधानमंत्री नसीब हुआ है साहब। और मैं तो बताऊं आपको, जीवन रेड्डी साहब की कभी कभी जब वो तकरीरें करते रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कितनी खुशफहमी पाल रखी है उस शख्स ने, कितनी खुशफहमी पाल रखी है। कभी कभी वो तकरीर करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कहना चाह रहे हो कि मित्रों मैं चाहता तो मैं प्रधानमंत्री, तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले भी बन जाता। मैं तो ये सोच के नहीं बना कि चाय कौन बेचेगा। इतनी खुशफहमी पाले हुआ शख्स में नसीब हुआ है साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा आपकी और बेदारी मुझे मिले। क्या खुदकुशी कर रहा किसान मगर, महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना से लेके आंध्रा से लेकर के दिल्ली तक। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे तो आपकी दुआएं मुझे मिले। कि खुदकुशी कर रहा किसान मगर, खुदकुशी कर रहा किसान मगर, उसको दौरों से कहां फुर्सत है,
मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। बहुत 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 शुक्रिया। खुदकुशी कर रहा किसान मगर उसको दौरों से कहां फुर्सत है, जी तो कहता है चीख कर कह दो, जी तो कहता है चीख कर कह दो, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। पता नहीं चचा ने फिर से अपनी छतरी में फूल भरे या नहीं, मैं तो उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं। वो पिछले दिनों जीवन रेड्डी साहब बताओ कि मेरे इलाहाबाद में, मैं इलाहाबाद से आता हूं, हाई कोर्ट है बड़ा मशहूर सा, तो वहां मुकदमा चल रहा था। वकील साहब को लगा कि यार मुकदमा तो मैं हार रहा हूं, तो उन्होंने एक नई तरकीब निकाली, कानून की एक किताब निकाली और उसके पेज नंबर 100 पर 1,000 के 10 नोट रखे और उसको लंच के बाद ले जाके जज साहब को दिया। कहा जज साहब आप मेरी बात शायद समझ नहीं पा रहे हैं, ये मैं आपको कानून की किताब दे रहा हूं, इसका पेज नंबर 100 खोलिए और उसके बाद उसमें जो धारा लिखी है उससे शायद आप मेरी बात समझ जाएं। जज साहब ने उसको गौर से देखा, खोल करके चुपचाप, और उसके बाद उसे देख के कहा कि वकील साहब आपने बहुत अच्छा सबूत पेश किया है, मैं चाहता हूं कि इसी तरह के 10 सबूत और पेश किए जाएं। तो बड़ा प्यारा सा मामला है। चचा ने एक बार अब तक फूल बरसाए हैं, मैं चाह रहा हूं कि 10वीं बार वो इसी तरह से आए जाएं। उनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। खुदकुशी कर रहा किसान मगर उसको दौरों से कहां फुर्सत है, जी तो कहता है चीख कर कह दो, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। और खामियां हमारी भी हैं जगत्याल वालों, खामियां हमारी भी हैं। हमने वक्त के जालिमों से, वक्त के बादशाहों से डरना शुरू कर दिया, लेकिन उससे डरना छोड़ दिया जो पूरी कायनात का मालिक है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। ये जो इशारे हमें दिख रहे हैं, ये जो इशारे दिख रहे हैं कि जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए जा रहे हैं, या फिर ऐसे इशारे दिख रहे हैं साहब कि कहीं ना कहीं हमें झकझोरने के लिए, हमें जगाने के लिए शायद अल्लाह की तरफ से ये इशारा है। हम ऐसे दौर में आ गए हैं, हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हम हादसों और जल्जलों की खबरों को भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर चटखारे लेकर शेयर कर रहे हैं। हमारा जमीर वहां चला गया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, जलजला बेसबब नहीं आता, जलजला बेसबब नहीं आता, आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, जलजला बेसबब नहीं आता, जलजला बेसबब नहीं आता। ये जो कुदरत की मार है,
ये जो अल्लाह की मार है, इसे हम आप समझे ना समझे, लेकिन इस देश की सियासत का एक बहुत बड़ा चेहरा है जो बहुत सलीके से समझ रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर लग जाए कि मैंने सलीके से बात कह दी है उसका नाम इन 4 मिसरों में शामिल करके, तो मुझे अब तक की सबसे बड़ी दुआ चाहिए। पढ़ता हूं, सुनेगा कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज ये कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, अब दुआएं देना मुझे। आज ये कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। पिछले दिनों जिसने भी जरा सा भी खिलाफ बोला तो तमाम नए नए कुकुरमुत्तों की तरह उगाए हुए लोग बाहर आ गए कि इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन साहब, हद तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन हुई जब अडवाणी जी ने कहा कि हार की समीक्षा की जानी चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। तो जो हमें पाकिस्तान भेज रहे थे वो पशोपेश में पड़ गए कि इनको कहां भेजा जाए, इन्हें तो पाकिस्तान भी नहीं भेजा जा सकता क्योंकि ये तो आए ही पाकिस्तान से हैं। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, आज ये कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। और तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। ऐसे ऐसे डायन नुमा शक्लों के लोग चैनलों पे आजकल आके बता रहे हैं कि नहीं इतने करो, उतने करो, ये करो। अगर बच्चे सही से उनका चेहरा देख लें तो दिन भर खाना ना खाएं डर के मारे। ऐसे ऐसे चेहरे आ रहे हैं साहब। और मैं तो जहां से आता हूं, जीवन रेड्डी साहब, आप तो खुशनसीब लोग हैं कि इधर उस तरह की नफरत वाली आवाजें कम हैं। मैं जहां से आता हूं वहां तो कदम कदम पे चलते चलते ठोकरों में ऐसे लोग नजर आते हैं। हाल ये है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। पीछे तक आपकी दुआएं मिले मुझे। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं। मोहब्बतों को सलाम। हालांकि अब मशायरों की रवायत नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें उनके जज्बे शामिल हैं तो मैं उसकी बेकदरी भी नहीं कर सकता। और मैं बुजुर्ग हूं भी नहीं, छोटा हूं, तो चॉकलेट खाने के काम आ जाएंगे। तो उनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए,
जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। देश अजीब अजीब मंजर देख रहा है साहब। आपको याद होगा, आपकी आंखों में एक मंजर होगा कि एक सूट है, उसकी बोली लग रही है, तो कुछ तथाकथित दलाल उस बोली को 4 करोड़ से ज्यादा तक ले जा रहे हैं। हमारी आंखें ऐसा मंजर भी देख रही हैं, लेकिन हमारी आंखें बेशर्मी का ऐसा मंजर भी देख रही हैं कि एक तरफ तो एक सूट की बोली 4 करोड़ से ज्यादा तक जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 4 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। हमारी आंखें बेशर्मी का ऐसा मंजर भी देख रही हैं। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। किससे गुफ्तगू की जाए, किससे बात कही जाए? आइए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और सीधे सीधे रूबरू हूं उस दलाल से जो गुजरात से आया था और जिसने उस सूट की बोली 4 करोड़ से ज्यादा में लगाई। उसका इनाम भी उसे मिल चुका है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं उससे रूबरू होते हुए कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है। मिस्र सच्चे हो तो अब तक की सबसे बड़ी दुआएं मांगता हूं आपसे। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। बहुत खूबसूरत सा माहौल है और मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस किले की दीवारों को आबाद करने का जो एक बीड़ा उठाया है, उसके लिए बज़्म उर्दू अदब को बहुत मुबारकबाद। मुझे पता चला मोहसिन साहब के आपके अब्बू भी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू की खिदमत दिलो जान से किया करते थे। मैं उनको भी याद करते हुए, उनकी भी मोहब्बतों को सलाम करते हुए आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं। जिमर रेड्डी साहब, मैं जिस जिले से आता हूं उसके पड़ोस में एक जिला है उन्नाव। वहां एक सांसद पाए जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूं। माहौल है और मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस किले की दीवारों को आबाद करने का जो एक बीड़ा उठाया है, उसके लिए बज़्म उर्दू अदब को बहुत मुबारकबाद। मुझे पता चला मोहसिन साहब के आपके अब्बू भी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू की खिदमत दिलो जान से किया करते थे। मैं उनको भी याद करते हुए, उनकी भी मोहब्बतों को सलाम करते हुए आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं। जिमर रेड्डी साहब, मैं जिस जिले से आता हूं उसके पड़ोस में एक जिला है उन्नाव। वहां एक सांसद पाए जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूं। उन्हें हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है साहब, और वो उल्टी इसलिए करते हैं ताकि अखबारों पर बिखर सके, सुर्खी बन सके। पिछले दिनों उनका बयान आया कि मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, मदरसों में वो पढ़ाया जाता है, मदरसों से ये निकलते हैं वो निकलते हैं। ठीक है साहब, आपको इस देश की सियासत ने हक दिया है कि आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के कुछ भी बोलें, लेकिन हमें जिस चीज पर नाज है मैं 4 मिसरों में बताता हूं, अगर सच्चे हो तो आपकी दुआएं मिले कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले,
नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। ओ साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। अगर लग जाए कि इमरान ने आपके दिल की बात कह दी है तो मेरा दामन भरिएगा अपनी दुआओं से। हो साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। ओ साराम नित्यानंद यागे पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। और ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है। इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक, इस देश का एक जिम्मेदार शहरी बहुत सलीके से अपनी बात कहने की कोशिश करता है। ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है, बहुत है जख्म सीने में फकत मरहम से रिश्ता है, बहुत है जख्म सीने में मरहम से रिश्ता है। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब, वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब, ये है ईमान वाले इनका बस जमजम से रिश्ता है, ये है ईमान वाले इनका बस जमजम से रिश्ता है। और न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। हर दिन फिजूल की बातें, भेज दो भेज दो भेज दो। मेरा दोस्त मैशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। क्या कहने हैं, वाह वाह। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आदरणीय एमएलए साहब, फारूक साहब माशाल्लाह एमएलसी हैं, संजय कुमार साहब, इस देश में एक अभियान शुरू किया गया है साहब, कचरा इकट्ठा किया जाता है, फिर फोटोग्राफर बुलवाए जाते हैं, फिर झाड़ू लगाई जाती है और दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियां बनती हैं कि स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है साहब, आपकी मंशा ठीक हो सकती है,
आपकी मुहिम ठीक हो सकती है, लेकिन हमारे भी कुछ दर्द है साहब, उसे तो हम गिनाएंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, आपकी दुआओं के साथ उन तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं पढ़ता हूं। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। बहुत शुक्रिया। 2 मिनट 2.5 मिनट एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ता हूं, इंशाअल्लाह आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मन की बात कर रहे हैं साहब, जिनको देश ने अपने मन की बात सुनाने के लिए चुना था वो सिर्फ मन की बात कर रहे हैं, और वो भी रेडियो पर। पिछले दिन एक बुजुर्ग ने जब उनकी रेडियो पे मन की बात सुनी तो बड़ा अफसोस जताते हुए कहा कि बेटा अगर तुमने सही वक्त पर बीबी से मन की बात करी होती तो आज रेडियो पर मन की बात न करनी पड़ती। मैं मिसरा पढ़ता हूं साहब, बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बड़े प्यार से सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा आप सबकी और शिरकत हो। कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अब यहां से वहां तक जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला मैं उन्हें मैं कसम देता हूं एक हाथ हवा में उठना चाहिए। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो उम्मीद पाले बैठे हैं अच्छे दिनों की, बड़ी सहानुभूति है, बड़ी सिंपैथी है मेरी उनके साथ, मैं उन्हें बताता हूं। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, हिंदुस्तान का क्या होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, आप बहुत प्यारे लोग हैं। मैं तो बड़ा डरा डरा सा आया था अशफाक भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है संजय साहब आपको। बहुत डरा डरा सा अशफाक भाई मैं आया हुआ था। मैं तो सोच रहा था तेलंगाना वाले लोग हैं ये जल्दी कुछ देते नहीं है, सिर्फ लेते हैं। इन्होंने तेलंगाना लेके बता दिया कि ये सिर्फ लेते हैं, तो इन्हें बहुत मुबारकबाद। मैं तो बड़ा डरा डरा सोच रहा था कि कैसे काम चलेगा। हालांकि आपके इलाके के जो लोग हैं, मैं टिपिकल से जब मिला उसी समय मुझे लगा था कि माशाल्लाह इन्हें चीजों को बहुत सलीके से समझने का और काम लेने का हुनर आता है। और मोहसिन साहब को तो बहुत मुबारकबाद, मुझे बुलाना था तो इन्होंने आस पास में किसी से कांटेक्ट नहीं किया, सीधे जद्दा फोन लगाया, वकार साहब को पकड़ा, यूनुस साहब को पकड़ा, रेहान भाई को पकड़ा और वहां से सीधे मुझे हुक्म दिलवाया। मैं इनके अंदर जो टेक्निकल समझ है उसके लिए इन्हें मुबारकबाद। अगर मैं कभी प्रधानमंत्री बना तो मैं इन्हें वित्त मंत्री जरूर बनाऊंगा। बहुत माशाल्लाह अच्छे आदमी है। और मोहसिन साहब को 50 रुपए का काम जो है वो 5 रुपए में लेने का हुनर आता है साहब। ये हुनर है साहब आपके मोहतरम मोहसिन साहब को, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। वो पिछले दिनों अशफाक भाई एक जगतियाल का
एक हैदराबाद का और एक मुंबई का, 3 दोस्त सफर कर रहे थे। बातें चलने लगी कि साहब हम मस्ती से जीते हैं, हम पैसे खर्च करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, हम मनोरंजन के लिए पैसे खर्च करते हैं। अच्छा, जीवन रेड्डी साहब जैसा एमएलए जिसे नसीब हो, वो एक एक बच्चे को सियासत सिखा दे साहब कि कैसे कहां क्या काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉलिटिकल आदमी है साहब। हमारी तरफ आप जैसे लोग नहीं पाए जाते, खुदा करे उधर भी इस तरह के लोग एक्सपोर्ट करके ले जाए जाएं और पाए जाएं। बड़ी मुबारकबाद आपको। यहाँ बैठे हुए फारूक साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, संजय साहब के जज्बों को सलाम करता हूँ। हम शायर, एक बात ये समझ लीजिएगा दोस्तों, हम शायर जो हैं वो समाज का आईना है। मैं दुनिया भर के मुशायरों में जाता हूं, मेहमान खुसूसी या फिर जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो शमा रोशन करते हैं, फीता काटते हैं, एक आध शायर को बमुश्किल सुनते हैं और निकल लेते हैं, क्योंकि आईने के सामने बैठने की हिम्मत सब में नहीं होती। क्या कहना है? आईने के सामने तो साहब वही बैठ सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। तो यकीनन आप लोगों ने कुछ ना कुछ दामन इनका साफ सुथरा रखा हुआ है। ये आपका डर है। मैं तो ये कहूंगी आवाम अच्छी हो जाए तो पॉलिटिकल इंसान को अच्छा होना ही पड़ता है। तो बहुत मुबारकबाद जगतियाल वालों, आप बहुत समझदार लोग हैं साहब। मुंबई का, हैदराबाद का, जगतियाल का 3 सफर कर रहे थे, बात चली हम पैसे खर्च करते हैं। ये हुआ कि साबित करो। मुंबई वाले ने कहा अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है। उसने 500 की नोट निकाली जीवन रेड्डी साहब, उसको मोड़ करके सिगरेट बनाया, जला के सिगरेट पीने लगा। बोला देखो हम 500 रुपए का लम्हा भर में सिगरेट पी जाते हैं। दोनों पलट के हैदराबाद वाले की तरफ देखने लगे। हैदराबाद तो माशाल्लाह हैदराबाद है। उसने 1000 की नोट निकाली, उसको मोड़ के जलाया, जला के सिगरेट पीने लगा। कहा देखो हम 1000 रुपए की लम्हा भर में सिगरेट पी जाते हैं। अब दोनों पलट करके जगतियाल वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा 1000 से तो बड़ी नोट भी नहीं होती, अब क्या करेगा। लेकिन भाई जगतियाल तो जगतियाल, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग कमाल के हैं। उसने लम्हा भर सोचा, फिर अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाली, उसमें भरा 5 लाख, उसको मोड़ के जला के सिगरेट पीने लगा। ये कमाल है जगतियाल वालों आपका, बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप बड़े जिंदा दिल लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। अल्लाह आपको मोहब्बतें आप सारे लोगों बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अच्छा, अपनी तारीफ पे आदमी जितना खुश हो सकता है उससे ज्यादा खुश हुए हैं आप लोग। तो आप लोगों को इस चीज के लिए भी मुबारकबाद देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े मतलब चीजों को समझने वाले और चीजों का जश्न मनाने वाले लोग हैं। बहुत मोहब्बतें, बड़ी मालाएं आपने ला करके दी हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। एक बहुत छोटी सी नज़्म पढ़ने का मेरा मन है, मेरी ख्वाहिश है। अशफाक साहब से इजाजत चाह रहा हूँ, वक्त मेरा ख्याल है ठीक ठाक है, भी एक राउंड मुझे और पढ़ना है। मैं थोड़ी देर जानता हूं कि मेरे बाद ये जो मेहमानान हैं वो चले जाएंगे, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुना करके तब विदा किया जाए। इतना सुना दिया जाए कि वो विदा ही हो जाए, मतलब ये कोशिश कर ली जाए। वो पिछले दिन एक मुशायरा चल रहा था, एक शायर ने बहुत लंबी सी गजल छेड़ दी साहब। सामने बैठा हुआ शहर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी, बड़ा रईस आदमी, वो इंतकाल फरमा गया सुनते सुनते। सदमे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया शायर को, मामला अदालत तक गया। आखिरी दिन आया फैसले का, तो जज ने कहा कि देख शायर, तेरी वजह से शहर का एक ठीक ठाक जिम्मेदार आदमी मर गया, तेरी सजा तो बनती है, आखिरी ख्वाहिश बता दे, तेरी सजा तो मौत है, तू अब अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दे जल्दी से। शायर भी बड़ा समझदार, अशफाक साहब जैसा, उसने जज साहब से कहा कि जज साहब अब मेरा आखिरी वक्त है, मैं मरने वाला हूं, मेरी आखिरी ख्वाहिश बस इतनी है कि मैंने जो गजल वहां सुनाई थी वही मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि बहुत देर तक उनको सुना सकूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। बिल्कुल एक ताजा ताजा नज्म आपको सुनानी है, लेकिन उससे पहले मेरे दिल से जुड़ी हुई एक नज्म मैं वो पढ़ दूं इंशाल्लाह, उसके बाद 2.5-3 मिनट की एक नज्म पढ़ के अपनी लूंगा। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी, बड़ी बातें हुई घर वापसी की। मैं जहां से आया हूं वहां तो कुछ ज्यादा ही ये बातें हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं साहब, लेकिन उस नज्म की तमहीद में बस इतना पढ़ता हूं कि दुनिया की एक सुपर पावर कंट्री में एक शख्स था जिसके पैरों की थिरकन पर एमएलए साहब दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी, अरबों डॉलर लुटा देती थी, लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिलता था। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो उसके चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो ईमान में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम माइकल जैक्सन था। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में,
कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख की, घर वापस आ जाओ। यहाँ अरबों डॉलर लुटा करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिसके मुक्के से दुनिया कांपती थी वो शख्स आखिरकार मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस माइक टायसन के खौफ से रिंग में बड़े बड़े मुक्केबाज कांपते थे वो पिछले दिनों काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस ब्रायन लारा के बल्ले से निकले वेरन दुनिया की आंखें चुदिया देते थे वो इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है। आप कैसी भी तस्वीर बनाने की कोशिश करो दुनिया में, लेकिन हम मोहब्बत के मानने वाले लोग हैं। हम उनके मानने वाले लोग हैं कि जिन पर कूड़ा फेंका जाता था और एक दिन नहीं फेंका गया तो वो तलाशने गए कि उस बुढ़िया का हाल क्या है। हम तो उनके मानने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? कोई भी तस्वीर बनाओ साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में जाती हैं तो उन्हें सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है और वो दोनों जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैं नज़्म पढ़ता हूं, अगर सच्ची लग जाए और ईमान में जरा सी भी हरारत पैदा करे तो आप सबसे दुआएं मिले। पढ़ता हूं, सुनेगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, मेरी नज्म बगावत नहीं है, मेरी नज्म किसी को गाली नहीं है। मैं बहुत सलीके से अपने दिल का दर्द आप तक पहुंचाने की कोशिशें कर रहा हूं। माइक थोड़ा सा बेहतर और हो सके तो कर दें। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर जरा सा ईमान में हरारत पैदा हो तो बताना कि उनसे कितनी मोहब्बत करते हो। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। कभी कभी सोचता हूं अशफाक साहब जी कि आखिर कितनी उम्मीदें करता है ये सिस्टम, ये प्रशासन, ये हुकूमतें हमसे। हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम इरफान पठान, जहीर खान, मोहम्मद शमी और यूसुफ पठान बन गए। हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। हमारे हाथ में म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले रहमान हो गए। क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है साहब। तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाए हों तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हों, बट इट्स ए ब्लैक। जिस तरह की स्पेक्ट्रम है, इंद्रधनुष है, उसमें बहुत सारे रंग हैं, उसके आसपास काला रंग भी होता है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से, हुकूमतों से गुजारिश करता हूं कि हमारी ये जो मासूम सी नस्ल है इसे आप उस काले रंग से क्यों पहचान रहे हैं? हमारी जिंदगियों के जो और रंग हैं हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं पढ़ता हूं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, मेरे भारत तेरी आन है, शान
हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। हमारी आंखें खुली तो शायद हमने पड़ोस में जीवन रेड्डी साहब को देखा, हमारी आंखें खुली तो शायद हमने पड़ोस में संजय जी को देखा। हम उस मुल्क के खूबसूरत ताने बाने से निकले हुए लोग हैं। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। ये सितम ही तो है साहब, ये सितम ही तो है। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते हैं, लेकिन हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और हमारे मोबाइल पे फोन आता है, हम जवाब में जब वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि यह सितम ही तो है साहब। कुछ ना कुछ बदला है पिछले 10-12 साल में मुल्क में, बहुत हमें समझने की जरूरत है और इस पे बात करने की जरूरत है। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। संजय जी, आपने ये बात कही कि आपने नफरतों की उस आंधी को रोकने का काम किया है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, लेकिन इस बात को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, हमें समझना पड़ेगा। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। ये दीवार है मेरे आसपास, गवाह है मेरे इन मिसरों की, और इस दीवार जैसी इस मुल्क में हजारों दीवारें गवाह हैं मेरे इन मिसरों की कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। अब भी अगर खामोश है तो मुझे लगेगा कि जमीर में कहीं ना कहीं कुछ लोचा है। एक शख्स की शिरकत हो, मैं पढ़ता हूं। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। लेकिन जगतियाल वालों, बहुत जिम्मेदारी भरी एक बात कहता हूं, बहुत जिम्मेदारी भरी ये बात कह रहा हूं। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए बात कह रहा हूं कि आप इस गफलत में मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। रात के 2:30 बजे इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो लोग खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं।
सल्यूट करिए हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी का दूसरा चेहरा भी होता है। वो मुसलमान नहीं थे। गुजरात की कितनी भी बातें माइक पर खड़े होकर के हम करें, हमारे लीडरान करें, लेकिन सचमुच में उस मुद्दे को अदालत तक ले जाने का काम जिसने किया है उसका नाम तीस्ता सी तलवार है, वो मुसलमान नहीं है। सल्यूट करिए अपने आसपास के ऐसे लोगों को, और अपने आसपास ऐसे और लोग पैदा करिए, अपने इर्द गिर्द पैदा करिए अरुंधति राय को, जो हमारी आपकी लड़ाई लड़ रही है, वो मुसलमान नहीं है। सल्यूट करिए संजय कुमार जैसे लोग को, जो मुसलमान नहीं है लेकिन आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा साहब। जरूरी नहीं कि हमारे आसपास बहुत हमारी बातें करने वाले लोग पैदा हो, जरूरत इस बात की है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे सेकुलर अच्छी जहनियत के लोग पैदा हो जो हिंदुस्तान की खूबसूरती को बचाना चाहते हैं, हिंदुस्तान में मोहब्बतों के माहौल को बचाना चाहते हैं। मैं सलाम करता हूं आपकी लीडरशिप को, जो उर्दू की मोहब्बत में रात के 1:30 बजे बैठ करके उर्दू के लिए, मुशायरों के लिए अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूं। अल्लाह करे पूरे हिंदुस्तान में ऐसी मोहब्बतों की बारिश हो, ऐसा माहौल बने। बहुत 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 प्यारे लोग हैं आप। मैं इस नज़्म का आखिरी बंद पढ़ता हूं, शोएबुल हक साहब से भी दुआएं मांगता हूं, उनकी भी बहुत बहुत मेहनतें रही हैं। मोहसिन साहब पढ़ता हूं, सुनेगा। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। क्या सियासत चल रही है साहब, समझिए इस सियासत को। और उनसे भी मैं कहना चाहता हूं जो ये नारे लगा रहे हैं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। मैं कुछ नाम गिना रहा हूं साहब, अगर करवा सकिए तो उनकी करवाइए। मुझे अपने अपने लीडरान से भी इन मिसरों पे दुआएं चाहिए। आपके कोट करने लायक मिसरे दे रहा हूं मैं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज। अगला मिसरा सच्चा हो तो मुझे सुन के बता देना जगत्याल वालों। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बसी कीजिए। बहुत 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 प्यारे लोग हैं आप, बहुत मोहब्बतों वाले लोग हैं आप। ऐसा अमूमन हम लोगों की तरफ मुशायरों में नहीं होता, लेकिन ये मोहब्बतें हैं। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह दूं कि मुझ पे अशफाक साहब इल्जाम लगा पिछले 2 साल में, हामिद भाई भी गवाह हैं इस चीज के, कि मुझ पे इल्जाम लगा कि इमरान साहब आप मुशायरों में पैसे बहुत मांगते हैं, बहुत बड़ा पेमेंट मांगते हैं। ये सच है कि मैं मुशायरों में बहुत पैसे मांगता हूं, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है साहब कि मैं उस पैसे से शराब नहीं पीता हूं, मैं उस पैसे को याशी में नहीं लगाता हूं, उस पैसे से कॉलेज बना रहा हूं। अगर आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह 1-2 साल में अल्लाह ने चाहा तो बड़ा खूबसूरत सा कॉलेज खड़ा होगा, जहां अल्लाह ने चाहा तो। इस बात पे अल्लाह की सलाहियतों को बहुत बहुत शुक्रिया। भाई इमरान, एक सेकंड, आपके कॉलेज भाई एक मिनट, से आंख मिलानी पड़ेगी दोस्तों। अब इस मुल्क में और कोई चारा नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, पढ़ना पड़ेगा हमें, बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला। और जगत्याल वालों, ये मेरी तरफ से बस आपसे गुजारिश है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे और बहुत काम करने वाले लोग हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है आप लोगों को, आपने मुशायरा कराया, लाखों रुपए खर्च किए। मैं एक गुजारिश आपसे और कर रहा हूं मोहसिन साहब, कि अपने आसपास ऐसे बच्चे तलाशिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनको तलाशिए, उनको एडॉप्ट करिए, क्योंकि और कोई चारा नहीं है साहब। तसव्वुर करिए आपके नाम का एक सिपाही आपके पुलिस स्टेशन में आ जाता है तो थाने का मिजाज बदल जाता है, आपके नाम का कलेक्टर होगा, आपके नाम का एसपी होगा, तब इंशाअल्लाह आपके जिलों के हालात क्या होंगे। समझिए इस चीज को, इस मुल्क में और कोई चारा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, सिस्टम को सुधारना है तो सिस्टम का हिस्सा बनिए, सिस्टम में
घुसिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं अपने तमाम नौजवान दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि कुछ भी करिए, कितनी भी मस्ती की जिंदगी जिए, लेकिन एक एम बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए, गोल बनाइए कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है साहब, इसे पहचानिए इस बात को। मैं बज़्म उर्दू अदब से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे बच्चों को पहचान करके कोशिश करिए कि उनको पढ़ाने लिखाने का एक अलग सा प्रोग्राम शुरू करिए, सिविल सर्विसेज की कोचिंग शुरू करिए। शायद अगर ये हो सका तो मेरा आना मुझे लगेगा कि कामयाब रहा। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों को। आइए मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज़्म का। सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। अब मेरा तेवर, मेरा जमीर, मेरी खुददारी बोलती है, और आपके 800 सालों की तारीख अगर बोलती हो इन दो मिसरों में, तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोले मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब चुप रहेंगे तो मुझे लगेगा कि आप कहीं सोए हुए हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, एक एक हाथ को पुकारता हूं मैं इन मिसरों पे। अगला मिसरा आपकी तारीख बयान कर रहा है। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, दिल्ली तक जाए मेरे मिसरे आपकी तालियों के साथ कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान के नहीं। एक दो नज़मों की फरमाइश है, वो पढ़ के जाइए। सुबह की मेरी फ्लाइट है, बहुत अर्लियर भागना है मुझे। ख्वाजा वकार साहब का फिर से बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने आपसे रूबरू करवाया। आज मुझे किसी और प्रोग्राम में रहना था, लेकिन वो जिद पे आ गए और उन्होंने कहा कि आपको पहुँचना है। और जो मोहब्बतें आपने दी हैं वो बहुत बड़ी हैं। किसी का एक शेर है कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। तो आप बहुत प्यारे लोग हैं। मैं वकार साहब का फिर से शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि उन्होंने आपसे रूबरू करवाया। और ये पूरा मुशायरा मुझे लगता है कि रहमत साहब, जो ख्वाजा रहमत साहब थे, उनको डेडिकेट होना चाहिए। भाई वकार साहब का भी मुझे मैसेज आया कि उन्होंने बड़ी खिदमत की है इस इलाके में। मैं 4-6 कतात और एक बहुत छोटी सी नज़्म पढ़ के अपना सफ़र ख़त्म करता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आपको याद होगा इस देश में एक बाबा हैं, पूरी दुनिया को हर चीज का इलाज बताते रहते हैं साहब, वो कि कुछ भी हो हर मर्ज का इलाज है उनके पास, लेकिन बंदा आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं ठीक कर पाया। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं। अभी स्टेटमेंट दिया साहब बंदे ने कि शाहरुख खान ने पद्मश्री के मुद्दे पे जो बात कही कि देश में असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है, अगर वो चाहते हैं कि ये सच है और पद्मश्री लौटाएंगे तो पद्मश्री के बाद जितना पैसा कमाया है सारा का सारा लौटा दें। तो मुझे लगा कि उस काणे बाबा से कहा जाए कि काणे बाबा, शाहरुख खान पैसे लौटाएं न लौटाएं, लेकिन तू जो सलवार सूट पहन के भागा था रामलीला मैदान से कम उस औरत को तो वापस कर दो। वो आज तक तुमने वापस नहीं किया है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। एक नाटक खड़ा किया गया, योग दिवस मनाने की बात की गई। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उलमा हजरात बैठे हैं, उनसे भी दुआएं मांगता हूं। चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा, योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह
पढ़ के देख कभी, बस तरावी पढ़ के देख कभी। बहुत शुक्रिया। एक बहुत छोटी सी नज्म आपको सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल नई सी नज्म है, इन दिनों मुशायरों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसे पढ़ रहा हूँ। उसकी तमहीद में 4 मिसरे हामिद भाई से भी दुआएं मांगता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पिछले दिनों आपको याद होगा साहब अमेरिका गए। साहब तो माशाल्लाह आजकल मुसलसल मुल्कों के सफर पे रहते हैं। पिछले दिनों दुबई गए थे तो अबू धाबी भी गए। अबू धाबी गए तो शेख जायद मस्जिद में भी गए साहब, मस्जिद में भी गए साहब। जब वो मस्जिद में गए तो जगतियाल के किसी बुजुर्ग ने उनकी वो तस्वीर देख करके अपने बेटे से कहा कि बेटा अब तो इब्लीस भी मस्जिद में चला गया, कम से कम तू तो नमाज पढ़ने जाया कर। अमेरिका गए तो फेसबुक के ऑफिस में गए। फेसबुक के ऑफिस में जा करके मां को याद करके रोए वो। उनके आंसुओं की कद्र करता हूं मैं, क्योंकि वो मां के लिए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, इस देश में माएं और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे मिसरे हो तो मुझे दुआ देना। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी आत्मा को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। एक नज़्म पढ़ता हूँ अशफाक भाई, मेरे दिल से जुड़ी हुई नज़्म है। मैं पहले राउंड में ही पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मौका मिला है 10-15 मिनट आपसे रूबरू हूं। एक छोटी सी मासूम सी बेटी है 18-19 साल की। उसकी आंखों में अपने बाप की पत्थरों से कूची हुई लाश है। उसका दामन तरबतर है। उस बेटी का नाम है साजिदा। वो मरहूम अखलाक साहब की बेटी है। वो अपने उन लहू से तरबतर दामन के साथ बाहर निकल के मीडिया से उस दिन सिर्फ एक बात कहती है। वो सेंटेंस मेरी आंखों में आज भी तैर रहा है। उस सेंटेंस ने मुझे बहुत रुलाया। वो अपने बाप की लाश आंखों में रखते हुए दुनिया से सिर्फ इतना कहती है कि हिंदुस्तान वालों, मीडिया वालों, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे? बस उस एक सेंटेंस को अपने जहन में रखिएगा। उस बेटी की तरफ से एक नज्म आपको सुनाता हूं। पूरे हिंदुस्तान में उस नज्म को पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। बहुत मोहब्बतों से सुना है लोगों ने। मैं पढ़ते पढ़ते आंसुओं में मैंने इस नज्म को कहा, पढ़ता हूं। आपकी भी पलकें गीली हों तो मुझे बताइएगा। पढ़ता हूं, नज्म सुनेगा। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? 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 लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, टपकते लहू से
टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? जिस सूबे से आता हूं मैं, वहां के सीएम साहब यकीनन अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने बड़े मुआवजे बांटे हैं साहब, लाखों लाख। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि मुआवजा बांटने वाला मुआवजे न बांटे जाएं इसकी कोशिश क्यों नहीं करता? मैं बंद पढ़ता हूं। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, सियासत के बेशर्म चेहरे भी सुन ले, सियासत के बेशर्म चेहरे भी सुन ले, मुलायम से अखिलेश से कह रही है, ये धर्मांध से अंधभक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंधभक्तों के जरिए हुआ है, जो वो पाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? आखिरी दिनों में सितंबर की घटना है। 2 अक्टूबर को दिल्ली में मुशायरा था, केजरीवाल साहब चीफ गेस्ट थे जामिया में। मैं वहां खड़ा था, मैं नज़्म में पढ़ने जा रहा था, तो मेरे शायर दोस्तों ने कहा इमरान साहब सोच समझ के पढ़िएगा, क्योंकि यहां से आवाज वहां तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि आवाज वहां तक जाए। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा। समझाया गया मुझे कि हुकूमत बदल चुकी है, निजाम बदल चुका है, लहजा नर्म कर लो, तेवर ढीला कर लो। लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे इमरान उनसे कहता है कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज्म का साहब। अशफाक भाई वो शख्स छींक आने तक पे ट्वीट करता है, आशा भोसले के बेटे के बर्थडे की मुबारकबाद देने तक के लिए ट्वीट करता है, लेकिन उस शख्स को आंसू नहीं दिखते, खून नहीं दिखते। मैं बंद पढ़ रहा हूं, अगर सच्चे हो तो आपकी तालियों के साथ वो अपने एसी कमरे में किसी मुल्क के किसी होटल में सोए होंगे या गेस्ट हाउस में सोए होंगे, आपकी तालियां उनकी नींद में खलल डालेंगी तो मुझे लगेगा कि मेरा आना कामयाब रहा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि हवाओं कि सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं, हवा की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं, थे इस कत्ल में जैसे खुद भी शामिल थे, इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये मोदी की खामोशियां कह रही है। लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ
मेरा बाप लौटा सकोगे। भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आऊं जाऊं बहुत जल्दी जल्दी में वो नज्म पढ़ दे रहा हूं जिसकी खास तौर से फरमाइश है। तमाम बुजुर्ग, तमाम उलेमा, तमाम मदरसों के तलबा यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इंशाल्लाह जी, हाँ जी, वो भी जाते जाते मैं पढ़ के जाऊंगा इंशाल्लाह। बिना उसे पढ़े हैदराबाद और तेलंगाना से वापस कैसे जाया जा सकता है। मैं वो नज्म पढ़ दूं जिस नज्म ने मुझे इमरान बनाया, जिस नज्म ने मुझे पूरी दुनिया में पहचान दी। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मेरा मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट हूं। मैं हिंदी का स्टूडेंट हूं। मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूं। लेकिन दर्द गाना अल्लाह जिससे काम लेना चाहे उससे ले लेता है। अल्लाह तो चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझसे काम लिया, मुझसे एक नज्म कहलवाई और ऐसी गुमनाम सी शोहरत दी शोएब साहब कि आजकल ट्रेनों में सफर करता हूं, शेरो शायरी का जिक्र होता है तो बहुत सारे आसपास के लोग मुझी को मेरी नज्म MP3 में सुनवा के कहते हैं कि अगर शायरी का शौक है तो कभी इस शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दे दी, उसकी नवाजिशें हैं, उसका करम है। मैं वो नज्म पढ़ रहा हूं। इस देश की मीडिया का पिछले 20 साल का प्रोपेगेंडा कि मदरसों में टेररिज्म पढ़ाया जाता है, मदरसों में आतंक सिखाया जाता है, मदरसों में हथियार मिलते हैं। मैं इस देश का एक जिम्मेदार, पढ़ा लिखा शहरी, संविधान में पूरी आस्था रखने वाला इमरान प्रतापगढ़ी एक बहुत मासूम सी जुबान में एक नज्म पढ़ता है और आपसे दुआ मांगता है कि मिला हमेशा। पूरी दुनिया ने बड़े हंगामों में सुना है इस नज्म को। आप भले ही थोड़े से लोग हैं लेकिन ये जगतियाल है। यहाँ का एक एक शख्स अपने आप में लाखों की तादाद रखता है, मैं जानता हूं। आप मोहब्बत से सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि पूरी दुनिया में जिन्होंने सुना था वो सब एक तरफ है और जगतियाल एक तरफ है। पढ़ता हूं, सुनेगा कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मोहसिन साहब पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। हैदराबाद से लेकर के जगतियाल तक कई ऐसी दीवारों के इर्द गिर्द से गुजर के आया हूं। मैंने जो देखा है उसे बयान करने की कोशिश करता हूं कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत प्यारे दोस्त जमील साहब एयरपोर्ट गए लेने के लिए, जिस मोहब्बत से लेकर के आए हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूं, उनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है।
और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। साक्षी महाराज, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बंद पढ़ता हूं साहब, इस देश के 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाता हूं, ना सच तक नहीं दुनिया को बताया। कमियां हमारी भी हैं, बोलना पड़ेगा। अगर इस देश में देशभक्ति चिल्ला के दिखाई जा सकती है तो चिल्लाने का हुनर सीख लीजिए, बिना चिल्लाए काम नहीं चलने वाला है। मैं बंद पढ़ता हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पे उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पे उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। साहब, यह कुव्वत, यह हिम्मत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते। मैं बंद पढ़ता हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। अब मीडिया में हिम्मत है तो ये सच छापे कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जब नज़्में पढ़ी मैंने इस तरह की, मुशायरों में एक नई शुरुआत की, तो मुझसे कहा गया इमरान साहब सुरक्षा ले लीजिए, सिक्योरिटी के साथ चला करिए, परेशान हो जाएंगे, डरा दिया जाएगा। तो मैं आपकी दुआओं के भरोसे उनसे कह देता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है, सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं बंद पढ़ता हूं साहब, 57 से लेकर के 47 तक हम लड़ रहे थे, हुकूमत हमसे छीनी गई थी, हम लड़ रहे थे उस वक्त। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के आपके भी तमाम इलाके मेरे मिस्रों के गवाह हैं। मैं बंद पढ़ रहा हूं, अपनी जिंदगी में जो कुछ कहा वो सब एक तरफ, इस एक बंद को मैं एक तरफ रखता हूं क्योंकि इसे सुन करके मेरी मां ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा ये बंद मुझे बहुत पसंद है। मैं ये बंद पढ़ता हूं, अल्लाह ने क्या काम लिया है साहब, पढ़ता हूं सुनेगा कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, एक हाथ तो कसम है अगले मिसरे पर, ईमान जागेगा आपका इंशाअल्लाह। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। बहुत शुक्रिया, दुआ करिए। जंगे आजादी में लाख कुरान जलाए, में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए।
जाने ऐसा भी काम मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम कहता है वहां हथियार मिलता है, सिस्टम कहता है वहां ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब, और अगर लगे कि आपके बेटे ने इस सदी का सबसे बड़ा सच बोला है तो मुझे एक एक शख्स की दुआएं मिलनी चाहिए, एक एक शख्स का हाथ उठा हुआ नजर आना चाहिए। मैं बताता हूं वहां क्या मिलता है। आप कहते हैं हथियार मिलता है, आप कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है, मैं बताता हूं वहां क्या मिलता है। कि वजू के लोटे कुछ कुरान टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखेंगे सच्चाई, देखेंगे सच्चाई। आमीन कहना कि फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 2.5 मिनट में आखिर में एक नज़्म पढ़ के जा रहा हूँ। मतीन साहब, अमीन साहब बैठे हुए हैं, उनका भी हुक्म है। और खास तौर से ख्वाजा विकार साहब ने मुझे वहां से कई बार मोहब्बतों के साथ फोन करके ये कहा कि इमरान साहब वो नज्म जरूर पढ़ दीजिएगा, क्योंकि वो नज्म मेरे दिल से जुड़ी हुई है एकदम। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दुआ करेगा, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में वो नज्म पढ़ देता हूँ जिस नज्म ने बहुत कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करी, जिस नज्म ने बड़ा प्यार भी दिया मुझे। अकबर साहब की नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया जा रहा है, चूंकि विकार मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और उनका हुक्म है कि मैं ये नज्म पढ़ूं। ये नज्म मैं किसी का सपोर्टर बन के नहीं पढ़ रहा हूं, बस मुझे लगता है कि इस एक चीज के लिए उस शख्स को सल्यूट किया जाना चाहिए। एक चीज के लिए मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैं जिस माशरे में पला बढ़ा हूं, जिस जगह मेरी परवरिश हुई है, मुझे याद है मैं 7वीं और 8वीं में पढ़ा करता था, तो मेरे चौराहे पर लाउड स्पीकर में साध्वी रितंभरा, उमा भारती, विनय कटियार और अशोक सिंघल की तकरीरें लाउड स्पीकर पर बजा करती थीं। मैं उन तकरीरों को सुन सुन के बड़ा हुआ हूं। लेकिन शुक्रिया अकबरुद्दीन का, जिन्होंने इस देश को ये बहस करने का मौका दिया कि जहरीली तकरीर जैसी कोई चीज भी होती है, हेट स्पीच जैसी कोई चीज होती है। उस शख्स ने ये मौका दिया, भले ही उन्हें 40 दिन जेल काटनी पड़ी, लेकिन कम से कम उसके सदके में प्रवीण तोगड़िया पे मुकदमा तो कायम हुआ। कम से कम ये शुरुआत तो हुई है। मैं इस चीज के लिए उस शख्स को सैल्यूट करता हूं। पॉलिटिकल चीजें अपनी जगह है, मैं नॉन पॉलिटिकल मैन। मैं नज्म पढ़ रहा हूं। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। आप सोच सकते हैं, आप हैदराबाद में हैं, आप जगतियाल में हैं, यहाँ अकबर साहब की नज्म पढ़ना आसान सा है। मैंने यूपी में खड़े होकर नज्म पढ़ी है, मैंने उन जगहों पे नज्म पढ़ी है जहां आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है हमारा इंटेलेक्चुअल तबका जो है वो हमारे इस तरह के चेहरों से बचने की कोशिश करता है, अपना दामन बचाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उधर मामला यह है कि डॉक्टरेट हैं ज्यादातर नफरतों की बातें करने वाले लोग। डॉक्टर गिरिराज किशोर, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, डॉक्टर, सब डॉक्टरेट हैं। हमें बोलना पड़ेगा, अपने इस तरह के लोगों के लिए भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक नई बहस शुरू हुई है। मेरे
हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूं मैं, तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूं। मैंने सुना है आप अगला नाम जो आने जा रहा है उनसे, उनके लिए आपके दिल में बड़ा एहतराम है, बड़ी मोहब्बत है। मैं देखता हूं कि कितनी मोहब्बत है। आपकी जो दुआएं मिले वो वकार साहब तक जाए, क्योंकि ये नज़्म पढ़वाने का और मुझे बुलाने की पूरी क्रेडिट उनको जाती है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपसे उन्होंने मुलाकात करवाई है। मैं पढ़ता हूं बंद कि तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूं मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूं मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूं मैं। तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूं मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूं मैं। दुनिया मुझको ये कहती है इनकलाब है अकबर, दुनिया मुझको ये कहती है इनकलाब है अकबर, जाने कितने तो गड़ियाओं का जवाब है अकबर, जाने कितने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। इकबाल चाचा का शुक्रिया, उनके फूल जो है वो पैसों में तब्दील हो गए। ये कमाल हुआ है आज की रात साहब। जाने कितने तो गड़ियाओं का जवाब है अकबर, फिर परस्तों की छाती पर चढ़कर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बंद पढ़ता हूं साहब। एक शख्स इस देश की सियासत में जो सरापा, अल्हम्दुलिल्लाह सरापा मुसलमान लगता है, चेहरे से लेकर के किरदार तक, पता नहीं कि उस शख्स के लिए बड़ा एहतराम है दिल में। उस शख्स को इस नज़्म में पिरोने की कोशिश करता हूं। अगर लग जाए कि सच्चे मिसरे हैं तो आपकी दुआएं मिले। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं। सदन में बोलता है वो शख्स तो लगता है कि बारहा उसे सल्यूट किया जाए। उसे नापसंद करने वाले लोग भी उसे सुनते हैं, उनकी मजबूरी है। मैं बंद पढ़ता हूं कि एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर, एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर, एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर, लाखों माँ बहनों की दुआ का सरमाया है मुझ पर, लाखों माँ बहनों की दुआ का सरमाया है मुझ पर, एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर। जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है, अब एक शख्स की दुआएं मिले मुझे साहब। जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है, उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है, उन्हें
बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है, उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है। तन्हा हो करके भी बनकर लश्कर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। एक बंद पढ़ता हूँ साहब, मुझे पता है मैं ये बंद तलवार की नोक पर खड़ा होकर पढ़ रहा हूँ कि वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, इस देश में राष्ट्रवाद की बातें करने वाला सबसे बड़ा संगठन तिरंगे को नहीं मानता है। आजादी के बाद से उसने आज तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया है। मैं बंद पढ़ता हूं कि वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते, वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। सच बोल रहा है इमरान, मेरी शायरी कैसी है मैं जानता हूं। मुझसे कहा गया कि इमरान साहब जो आप पढ़ते हो ये मरने के बाद किताबों में कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, जो पढ़ते हो इसे अदब में कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। तब मैंने बड़ी हिम्मत से कहा कि मुझे लोगों के दिल में जगह मिल चुकी है, मुझे और कहीं जगह चाहिए भी नहीं। मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा, इस सदी का बहुत कड़वा सच है ये। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। आरएसएस के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, आरएसएस के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा, उस दिन से पूरे भारत में की मोहब्बतों में बहुत शुक्रिया। उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा, भागना फ्लाइट ना छूट जाए, आपकी मोहब्बतों में बहुत शुक्रिया। उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा, ये ऐसा सच है जिसको चिल्ला कर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, आपने जिस शिद्दत से सुना है, बस मैं भी चाह रहा हूँ कि उसी से खत्म करके जाऊं इंशाल्लाह। अगले वाकई वादा रहा 2.5 मिनट आखिरी के, बिल्कुल मैं क्या करूं, उधर से फरमाइश आ जाती है, फिर मुझे भी याद आ जाता है कि ये तो छूटा ही जा रहा है, पता नहीं फिर कब आना हो इस शहर में। आखिर में वो नज्म, जिस नज्म जी इंशाल्लाह बार बार, टिपिकल साहब हयात रहे तो बार बार आता रहूंगा इंशाल्लाह, ये मैं वादा कर रहा हूँ। उनकी मोहब्बतें हैं। जाते जाते एक नज्म पढ़ दूं, जमील भाई गाड़ी लगवा लीजिएगा जी, वो नज्म पढ़ दे रहा हूं। दुनिया के कोने में एक मुल्क है साहब, दुनिया उसे मुल्क मानने को तैयार नहीं। वहां अस्पतालों पे बम बरसते हैं, वहां स्कूलों पे बम बरसते हैं। एक नज्म पढ़ रहा हूं, लेकिन उससे पहले तमहीद में सिर्फ इतना कहता हूं साहब कि कुछ सरफिरे आतंकवादी हाथों में बंदूक लेके पेरिस की सड़कों पे निकले, उन्होंने 150 लोगों का कत्ल किया। हम मजम्मत करते हैं, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिस तरह बिस्मिल्लाह कह के शराब पीने से शराब हलाल नहीं हो जाती है, उसी तरह से अल्लाह अकबर कह करके मासूमों का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। हम इसकी मजम्मत करते हैं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। 150 लोगों को मारा कुछ सरफिरे आतंकवादियों ने, छोटे आतंकवादियों ने, फिर बड़े आतंकवादियों का जमीर जागा। उन्होंने 700 से ज्यादा मासूमों का कत्ल किया है बम बरसा करके।
लेकिन 150 मरे तो पूरी दुनिया और फेसबुक तक ने अपने झंडे रंग दिए उनके रंग में। लेकिन आपका कोई पुरसा हाल तक नहीं है साहब, कोई ये मानने तक को तैयार नहीं कि आपके मासूम मर रहे हैं। अजब ये दोगलापन है, हमारा गम नहीं दिखता। अजब ये दोगलापन है, हमारा गम नहीं दिखता। लहू से तरबतर दामन हमारा नम नहीं दिखता। उन्हें हम गोलियां बरसाते दिख जाते हैं सड़कों पर, जमाने को मगर हम पर बरसता बम नहीं दिखता। जमाने को मगर हम पर बरसता बम नहीं दिखता। आप गूगल पे उस मुल्क का नाम टाइप करें तो सिर्फ खून दिखाई देगा, सिर्फ मासूम बच्चों की लाशें दिखाई देंगी। कभी कभी सोचता हूं वो मुल्क अगर बोल पाता, वो मुल्क अगर अपना दर्द गा सकता तो शायद यूं गाता। आप लम्हा भर के लिए सोचें कि माइक पर इमरान नहीं खड़ा है, माइक पर वो मुल्क खड़ा है जिसका नाम फलस्तीन है। मैं नज़्म पढ़ता हूं। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, शर्त रखी गई कि हम बैतुल मुकद्दस की चाबी बादशाह को ही देंगे। वो मंजर याद करिए, आ रहे हैं साहब। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। एक तरफ सुपर पावर है, उसकी तोपें हैं। एक मिनट के लिए प्लीज बंद, नज़्म तो पूरी कर लें। एक तरफ सुपर पावर है, उसकी सुपर पावर रॉकेट है, तोपें हैं, और एक तरफ मासूम मासूम बच्चों के सीने हैं साहब। मैं बंद पढ़ता हूं कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा,
रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए। अनीस भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मोहसिन भाई 1 मिनट के लिए मुझे मन दे, मैं बहुत 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 दर्द में डूब के ये नज़्म पढ़ रहा हूँ। इसका कत्ल ना करें, ये सारे लोग 1 मिनट के लिए मुझे देखें। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और आखिरी बंद के ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे। मुस्कुराने के लिए कुछ बचा भी नहीं है साहब, लेकिन फिर भी ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। जाते जाते जगतियाल वालों बस इतना कह के जा रहा हूँ, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है। मुझसे कहा जाता है कि कैसे महसूस कर लेते हो दर्द को, कैसे गा लेते हो इमरान, कैसे गा लेते हो। कभी कभी अम्मी तक पूछ लेती हैं इस बात को, बड़े सलीके से, इस नज्म से जुड़े हुए भी और इस नज्म से अलग भी। कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है साहब, बस इतना कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना।